में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे जो सेकंड पार्ट है पैसिव वॉइस का उसको। और उसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस उनको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके हम जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाएंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो एसर्टिव सेंटेंस है और जो इंट्रोडक्शन है पैसिव वॉइस का, तो उसको बड़े ही ध्यान से हमने पढ़ा है। तो अगर आपने जो इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो कृपया करके प्लीज उसको क्या है देख लीजिए, ताकि ये जो लेक्चर है वो आपको अच्छे तरीके से क्या है समझ में आ जाए। चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जो पैसिव है उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो पैसिव है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उनकी जो फॉर्मेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो दो तरीकों से होती है। एक तो वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और दूसरे वो होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट, ठीक है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब से भी किसी से क्या है कोई क्वेश्चन है वो स्टार्ट करके क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हो। अदरवाइज आप कुछ एक सेंटेंसेस है उनकी फॉर्मेशन है वो क्या है WH वर्ड से भी क्या है आप बनाते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और मेन जो चीज देखोगे उनके अंत में क्या होता है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन होता है, ठीक है। दूसरी बात कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला सेंटेंस अगर वो इंटेरोगेटिव है तो नीचे वाला सेंटेंस भी क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है। उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ऊपर हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग की गई है देन नीचे भी क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि इंटेरोगेटिव वाक्य तभी बनेंगे जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी, या फिर अगर ऊपर WH वर्ड है वो यूज हुआ है तो आप नीचे भी क्या कर सकते हो, नीचे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। WH वर्ड से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमें क्या है एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त जो सेंस है वो क्या है चेंज नहीं होने देना। और चेंज तभी नहीं होगा, चेंज है वो यानी उस सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज तभी नहीं होगा जब ऊपर वाला सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है तो नीचे वाला भी हमें क्या रखना होगा, इंटेरोगेटिव ही रखना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखना मेनली। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर वो स्टार्टिंग होते हैं किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो उनके जो एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। और ये है पार्ट नंबर 2। तो अगर आपने इससे पहले का जो पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो उसका जो इंट्रोडक्शन और जो एसेटिव सेंटेंस है उसके जो पैसिव वॉइस है वो आप क्या कर सकते हो, उस उनके बारे में क्या आप अध्ययन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि डिड, ठीक है, डिड ही किल ए लोयन और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये जो वाक्य है वो कौन सा है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो हम ये डेफिनेट बोल सकते हैं कि ये, और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाया लास्ट में तो उसका मीनिंग ये जो सेंटेंस है वो क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो नीचे भी क्या है, इंटेरोगेटिव ही रहना चाहिए। नीचे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देन हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो देखिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और ए लोइन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जैसे जैसे मैं मार्क करूं वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है। ही सब्जेक्ट है तो वो क्या बन गया, बाय लगाकर हिम ऑब्जेक्ट बन गया। ए लोइन ऑब्जेक्ट था तो ए लोइन यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। किल मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है तो उसकी कौन सी फॉर्म वर्ब बन गई, थर्ड फॉर्म बन गई। अब देखो ऊपर बचा है डिड, डिड शो करता है किसको, पास्ट को, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर पास्ट को शो करता है तो पास्ट के लिए हम जो यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वो कौन सी करते हैं, वॉज वर्ब करते हैं। तो ए लोइन यहाँ पे सब्जेक्ट है और हमें बनाना मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है तो उसका मीनिंग स्टार्टिंग में क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब ही होनी चाहिए। तो अगर हमें पास्ट चाहिए तो हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, वॉज वर्ब का यूज करेंगे। तो ए लोइन के लिए वोज या वर का यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे क्या, वोज। तो वोज से स्टार्टिंग हो गई तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी आ गया। तो वोज ए लोइन किल्ड बाय हिम। इस तरीके से हम क्या है बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, हैव
हैज से स्टार्टिंग है उसका मीनिंग हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन लेकर आएगी। तो देखिए सब्जेक्ट ढूंढिए सबसे पहले, यू सब्जेक्ट है तो ये बन जाएगा बाय यू, यानी बाय प्लस में ऑब्जेक्ट आ गया। दैट वर्क सब्जेक्ट है तो यहाँ पे दैट वर्क क्या हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। फिर मेन वर्ब देखो डन, डन वर्ब की सेकंड सॉरी थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो मेन वर्ब की हमेशा आपको क्या बनानी है, थर्ड फॉर्म ही बनानी है, तो ये क्या बन गई, डन। ठीक है, ऊपर वाला जो सेंटेंस है, हैव किसको शो करता है, हैज जब यूज होते हैं प्रेजेंट में, तो हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट, और डन का मीनिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। तो अगर प्रेजेंट यूज करना है तो प्रेजेंट हम इज एम आर से भी शो कर सकते हैं और किससे शो कर सकते हैं, हैज एव, लेकिन यहाँ पे है जो पहले से मेंशन है तो देन हम हैज एव का यूज करेंगे। तो दैट वर्क सिंगुलर है तो हम यूज क्या करेंगे, हैज। अब बन गया प्रेजेंट, बना है अभी, दैट वर्क के लिए हमने यूज कर लिया हैज। हमें प्रेजेंट बनाने के साथ साथ क्या बनाना है, उसको परफेक्ट भी बनाना है। ठीक है, परफेक्ट बनाना है तो उसका मीनिंग, ऊपर तो कोई वर्ड बचा ही नहीं है अभी, ऊपर अगर कोई वर्ड नहीं बचा है तो हम बी की तरफ भागेंगे। बी की तरफ से हमें जो एक्स्ट्रा फॉर्म, यानी एक्स्ट्रा फॉर्म की जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बी का यूज करेंगे। तो बी की हमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, परफेक्ट बनाने के लिए परफेक्ट फॉर्म चाहिए, और बी की जो परफेक्ट फॉर्म है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो कौन सी है, बी। तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे किसका, बीन का। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, और डन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब हो गया पैसिव वॉइस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर स्टार्टिंग किससे है, डब्ल्यू एच वर्ड से, व्हेन डब्ल्यू एच वर्ड है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को देखते हो, उसके बाद आप सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में आपका क्या हो गया, मार्क ऑफ इंटरोगेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है तो आपको स्टार्टिंग भी किससे रखनी है, डब्ल्यू एच वर्ड से ही रखनी है। तो डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड रखा मैंने। ठीक है, और बाकी की जो फॉर्मेशन है वो इंटेरोगेटिव वाक्य की, जैसे हमने अभी ऊपर सेंटेंस के अंदर यूज किया है उसी तरीके से हमें क्या है, यूज करना है। तो देखिए किस तरीके से, पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट ही है तो बाय हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आई क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। हेल्प यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म वर्ब यूज आ गई, थर्ड फॉर्म हो गई। अब डज किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को। प्रेजेंट का यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डज के मामले में इज एम आर का, इज एम आर का करते हैं। तो आई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, एम। तो इस तरीके से हमें क्या है, यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड यू राइट ए लेटर। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर क्या बन गया, सब्जेक्ट, डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, राइट यहाँ पे मेन वर्ब है तो थर्ड फॉर्म बन गई रिटर्न। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो बाय यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। डिड किसको शो करता है, पास्ट को, और पास्ट के लिए हम जाएंगे किसकी तरफ, वॉज वर्ड की तरफ। तो ए लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वॉज, और लास्ट में क्या आ जाएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड जो जिससे, यानी डब्ल्यू एच वर्ड से अगर स्टार्टिंग है तो उसकी फॉर्मेशन हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए आगे, अगर स्टार्टिंग वू या वूम से होती है देन हम पढ़ेंगे किस तरीके से यूज होगा, और ये वाले जो है वो क्या है, खास तरीके से बहुत ज्यादा क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, ये देखिए, हु कोल्ड गीता में ये जो सेंटेंस है उसके अंदर हु कोल्ड गीता का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ही गायब है, यानी वो यहाँ पे वो के बाद, यानी ये डब्ल्यू एच वर्ड अगर आप लेकर चलते हो देन इसके बाद हमें क्या है, सब्जेक्ट चाहिए। ऊपर वाले सभी वाक्यों में हमें सब्जेक्ट भी था और ऑब्जेक्ट भी था, यहाँ पे सिर्फ गीता गीता और उससे पहले वर्ब और उससे पहले क्या है, वो है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग कोल से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था, वो क्या है, गायब है। यानी इस वाक्य के अंदर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इस वाक्य की जो फॉर्मेशन है वो दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बनाना चाहे वो से, डब्ल्यू एच वर्ड का क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। ठीक है, वो आ गया। गीता यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे गीता क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। कोल्ड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी, कोल्ड हो गया। अब बाय प्लस में यहाँ पे क्या आना था, सब्जेक्ट आना था। तो बाय के बाद क्या चाहिए हमें,
सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट तो हमारे पास है ही नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है तो बाय का सीधा लिखो क्या, बाय, और यहाँ पे मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अब करते हैं हम टेंस की तरफ जाते हैं। ओल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ओल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीनिंग वो क्या है, पास्ट सिंपल को शो करता है। तो हमें एक ऐसा वर्ड लगाना है जो क्या है, पास्ट सिंपल को शो करे। अगर अब ऊपर सारे के सारे जो वर्ड है वो आपके पास खत्म हो चुके हैं, तो पास्ट को शो करने के लिए आपको किसकी तरफ भागना पड़ेगा, बी की तरफ। एक्स्ट्रा फॉर्म की जब भी जरूरत पड़ेगी आप बी की तरफ जाइए। तो बी की जो पास्ट फॉर्म है वो कौन सी है, वॉज वर। तो यहाँ पे गीता के लिए क्या आ जाएगा, ओ सॉरी, गीता के लिए क्या आ जाएगा, वो जा जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, और फिर बाय के साथ क्या आ गया, सब्जेक्ट। बाय के बाद सब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं। तो एक तो सबसे पहले जो बेसिक आपके पास यूज है वू से बनाने का, वो इस तरीके से बना दिया। अब देखिए, आप वूम से बना सकते हो, लेकिन वूम एक्चुअली में है क्या, ऑब्जेक्ट है। वू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वूम है, सीधा तो आएगा नहीं, तो हमें यूज करना पड़ेगा बाय वूम से, ठीक है। वूम, ठीक है, वूम यूज करने का जो मेन मोटिव है वो यहाँ पे ये, बाय वूम से हम बना सकते हैं। बाय वूम लिखा हमने, यानी डबल वू की जगह हमने क्या यूज कर दिया, बाय वूम कर दिया, ठीक है। फिर देखो, अब हमें क्या है, गीता ऑब्जेक्ट है तो गीता क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। कोल्ड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म वर्ब बन गई, सेकंड, थर्ड फॉर्म बन गई। मार्क ऑफ लास्ट में क्या आ गया, इंटेरोगेशन आ गया। बाय लिखते, लेकिन बाय तो हमने क्या ले लिया, स्टार्टिंग में ले लिया। अब फिर से वही बात, ये है पास्ट का, तो पास्ट का बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ भागना पड़ेगा, जो कि क्या है, वॉज वर है। वॉज वर है तो गीता के लिए क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो इस तरीके से दो फॉर्मेशन है, और दोनों की दोनों जो फॉर्मेशन है वो आप हम सॉरी हम इस तरीके से क्या बना सकते हैं। एक जो दूसरा एग्जांपल है उसके अंदर देखिए, वो स्टोल, यानी वो डब्ल्यू एच वर्ड, स्टोल वर्ब आ गई, द पेन क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट तो इसके अंदर है ही नहीं, और मार्क ऑफ क्या आ गया, इंटरोगेशन। तो दो तरीके से बना सकते हो, वू से या फिर बाय वूम से। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं किससे, वू से। देखिए, वू का वू, द पेन ऑब्जेक्ट है तो द पेन क्या आ गया, सब्जेक्ट। स्टोल वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड वर्ब। बाय के बाद क्या था, सब्जेक्ट आता, सॉरी ऑब्जेक्ट आता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट बनता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो बाय के बाद क्या है, खाली और सीधा क्या, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये हो गया कंप्लीट। लेकिन ऊपर टेंस कौन सा था, स्टोल, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मीनिंग पास्ट चाहिए हमें, पास्ट चाहिए, तो ऊपर तो सारे के सारे वर्ड खत्म हो चुके हैं। बी की तरफ जाएंगे, बी से हमें जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी, वॉज वर्ब मिलेगी। तो द पेन सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बाय वूम से बना सकते हैं, तो वू के लिए, यानी वू की जगह क्या आ जाएगा, बाय वूम, ठीक है। द पेन ऑब्जेक्ट है तो द पेन सब्जेक्ट बन गया। स्टोल मेन वर्ब है तो उसकी कौन सी फॉर्म बन गई, थर्ड फॉर्म। और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन से पहले बाय प्लस सब्जेक्ट आना था, बाय हमने यहाँ पे यूज कर दिया और सब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं, ठीक है। अब पूर्ति किसकी करनी है, टेंस की। टेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वॉज वर्ब, तो ए पेन के लिए क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि अगर स्टार्टिंग ही वूम से हो जाए तब किससे करेंगे, तो वूम से उसको नहीं बना सकते, उसको बनाना पड़ेगा हमें किससे, वू से, क्योंकि वूम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वू होता है। तो वूम के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखना है ध्यान से, ऊपर वाले सेंटेंस और इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। यू सब्जेक्ट, अब की बार हमें सब्जेक्ट दे रखा, अब की बार हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यू सब्जेक्ट है तो बाय यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सजेस्ट वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा ध्यान रखना क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सजेस्ट वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सजेस्टेड, ठीक है। अब देखो, डिड किसको शो करता है, पास्ट को। तो पास्ट को हम शो करने के लिए वॉज वर्ब का सहारा लेंगे। तो यू के लिए या फिर यहाँ पे जो रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, सिंगुलर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉज या वर्ब में से क्या यूज कर देंगे, वॉज यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये पास्ट रखना था ऊपर हमें, तो हम क्या कर लेंगे, यूज पास्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है, वो जो वू की जो स्टार्टिंग है वो भी क्या है, बना सकते हैं। यानी वूम से अगर स्टार्टिंग हमारे पास है तो हम इस तरीके से क्या है, वू या वूम वाले जो सारे के सारे जो सेंटेंस है वो क्या है, बना सकते हैं। अब देखिए, लास्ट और फाइनल जो आपका है वो कौन सा है,
इंपेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूंगी, ठीक है, तो बात देखिए वो सबसे पहले क्या है कि अगर वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, तो वर्ब के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट। और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। अगर उनकी स्टार्टिंग ही वर्ब से है तो वहां पे सब्जेक्ट होगा ही। इस बात का तो रखना आप ध्यान, ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट और इसकी तो स्टार्टिंग ही वर्ब से है, तो उसका मीनिंग वहां पे आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस है उनके अंदर जो भाव रहता है वो किसका रहता है, या तो रिक्वेस्ट का या ऑर्डर का, कमांड का। ये जो भाव है, सॉरी भाव है, वो क्या है, रहते हैं। तो वहां पे आपको अगर ऑर्डर का भाव है तो वहां पे ऑर्डर्ड लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, ठीक है, कमांड है तो कमांडेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप दो तरीकों से बना सकते हो और वो दोनों की दोनों जो फॉर्मेशन है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। सॉरी, देखिए किस तरीके से करें। सबसे पहले इसको देखिए, पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी वर्ब से स्टार्टिंग है, तो सब्जेक्ट तो आता इधर, तो इधर तो है ही नहीं कुछ, यानी सब्जेक्ट इस वाक्य में हमारे पास है नहीं। पोस्ट दिस लेटर यानी पोस्ट करने को बोल रहा है एक खत को, ठीक है। तो पोस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो पोस्ट तो यहाँ पे वर्ब और उसके बाद जो दिस लेटर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, यानी सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। अब यहाँ पे आप जिस तरीके का जो उचित भाव आपको देखने को मिलता है, ऑर्डर्ड, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट, जैसा आप यूज करना चाहो वैसे कर सकते हो। दो फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले अगर पोस्ट दिस लेटर, अगर आप इसमें ऑर्डर्ड का भाव लेते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना, यू आर ऑर्डर टू। वैसे लिखना आपको इतना ही पड़ता है, यू आर ऑर्डर टू, और इसके अंदर जो कनेक्शन यूज किया जाता है वो टू यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कितना, यू आर ऑर्डर टू, क्योंकि मैं इसमें भाव लेकर चल रहा हूँ किसका, ऑर्डर का, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर टू लिखा है, यू आर ऑर्डर टू। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख सकते हो, ठीक है। और बाद में टू के बाद आप देखते हो कि जनरली क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो पोस्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पूरा का पूरा पोस्ट दिस लेटर क्या है, यहाँ पे हम पोस्ट दिस लेटर एज इट इज रख देंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पे हम क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि टू के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए। दोबारा देखिए एक बार, इसमें मैंने जो भाव लिया वो कुछ किसका लिया, पोस्ट दिस लेटर में मैं दो भाव लेकर चल सकता हूँ, या तो ऑर्डर्ड का और या फिर रिक्वेस्ट का। तो अगर ऑर्डर्ड में लेकर चलता हूं तो हम लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो पोस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये एज इट इज रख देंगे, पोस्ट दिस लेटर। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं रहता। दूसरा है, हम इसकी जो स्टार्टिंग है वो बना सकते हैं किससे, लेट से। अगर हम लेट से स्टार्टिंग चाहते हैं कि लेट से बना दें, तो लेट से देखिए कैसे, सबसे पहले हमें लिखना होगा लेट। लेट, लेट क्या है, वर्ब, ठीक है, लेट खुद क्या है, एक वर्ब है। उसके बाद दिस लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो दिस लेटर यहाँ पे आ गया, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, यही तो होता है। तो हमने क्या है, लेट, सॉरी एक सेकेंड, हाँ तो लेट लिखा, लेट से स्टार्टिंग अगर करनी है तो स्टार्टिंग में आप क्या लिखे, लेट, ऑब्जेक्ट था दिस लेटर, तो दिस लेटर क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब वही चीज लेट के बाद भी हम यूज करते हैं, सॉरी, लेट के बाद हमें वही चीज करनी पड़ेगी यूज, यानी हमें वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोलते कैसे हैं उस तरीके को सेंसेबल लेकर चलिए। पोस्ट यहाँ पे वर्ब, मेन वर्ब है तो उसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, लेट दिस लेटर पोस्टेड। अब फिर से वही बात, हमारे को क्या है, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हम किसकी तरफ भागेंगे, बी की तरफ, और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खुद बी है, तो दिस लेटर के बाद हम क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिए दोबारा से बताता हूँ। अगर हम लेट से स्टार्टिंग करते हैं तो लेट लिखिए पहले, दिस लेटर ऑब्जेक्ट था तो दिस लेटर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। पोस्ट मेन वर्ब है तो पोस्टेड,
यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। लेकिन लेट के बाद हमें क्या है, वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए लेट के बाद, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और बी की फर्स्ट फॉर्म, यानी हमें जब भी एक्स्ट्रा फॉर्म की जरूरत पड़ती है तब हम कहां पर भागते हैं, बी की तरफ। और बी की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कौन सी है, बी। तो ये ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, आपका क्लियर होगा बहुत ज्यादा। गिव मी ए बुक, ठीक है। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट मान सकते हो, ऑर्डर मान सकते हो, तो जो भी भाव आप लेकर चलते हो वो लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे माना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, मैंने आपको बोला है अगर आप ऑर्डर्ड का भाव लेकर चलते हो तो यू आर ऑर्डर टू लिख सकते हो, और अगर रिक्वेस्ट का लेकर चलते हो तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो गिव का क्या हो जाएगा, गिव, और एज इट इज लिख देंगे। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने यू आर ऑर्डर टू के बाद पोस्ट दिस लेटर एज इट इज लिखा था, वैसे यहाँ पे भी क्या है, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। गिव मी ए बुक, ये तो हो गया इस तरीके से बना। अब दूसरी फॉर्मेशन इसकी क्या है, दूसरी फॉर्मेशन इसकी है कि लेट से बना सकते हो आप, ठीक है। लेट से बनाएंगे तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान करते हो तो इसके अंदर क्या है, गिव मी ए बुक, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और ए बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया एक तरीके से, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट तो रियल में है ही नहीं इसके अंदर, दोनों के दोनों क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। एक ये हो गया कौन सा, यहाँ पे एक डबल ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा वैसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो यूज कैसे करेंगे, दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके के ऑब्जेक्ट है वो होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इससे पहले मैं वो आपको जो थोड़ा सा पार्ट रहा था, ठीक है, वही करवाता हूं मैं सबसे पहले आपको। एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए ये पार्ट आपका रहा हुआ है डबल ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट यानी उस चीज को करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, डबल ऑब्जेक्ट की जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अब डबल ऑब्जेक्ट किस तरीके से, यहाँ पे देखिए शी विल गिव, वर्ब आ गई, वर्ब के बाद मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ए बुक भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब एक तो इनमें से क्या है, लिविंग है, और एक इनमें से क्या है, नॉन लिविंग है। तो जो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग होते हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। लिविंग को इनडायरेक्ट, नॉन लिविंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट दो है तो जब भी हम सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट है, तो इस वाक्य की भी क्या है, दो फॉर्मेशन निकलेगी। या तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो नॉन लिविंग से, और या तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, और या क्या कर सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो देखिए किस तरीके से, जैसे मैं पहले बना रहा हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, ठीक है। तो मी लिया है मैंने, ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई, ठीक है। विल का विल, गिव मेन वर्ब है तो क्या हो गई, गिवन। फिर ए बुक का ए बुक, और बाय प्लस में क्या आ गया, सब्जेक्ट, सी का क्या हो गया, हर। अब फिर से वही, विल क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद सीधी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी एक्स्ट्रा फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। और एक्स्ट्रा फॉर्म के लिए हम कहां पर जाएंगे, बी की तरफ, और बी की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कौन सी है, बी है। पहली फॉर्मेशन में आपको दोबारा से बताता हूं एक बार, मी से मैंने स्टार्टिंग किया, तो मी का सब्जेक्ट आई, विल का विल, गिव मेन वर्ब है तो गिवन, विल के बाद थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, तो एक्स्ट्रा फॉर्म की तरफ जाएंगे तो बी, ठीक है। फिर ए बुक का ए बुक, और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो बाय हर हो गया। ये बन गई इसकी फॉर्मेशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग। अगर हम स्टार्ट करना चाहें किससे, अगर हम मी यानी इनडायरेक्ट से स्टार्ट ना करके हम स्टार्ट करें किससे, डायरेक्ट से, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो नॉन लिविंग है उससे स्टार्ट करें, तो अब की बार ऑब्जेक्ट क्या है, दोबारा से देखिए, अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए बुक, तो ए बुक का ए बुक, विल का विल, गिव गिवन,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, तो बी की तरफ जाएंगे, और बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? बी। अब देखो सी का क्या हो जाएगा? बाय हर। लेकिन जब हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मी लिखा है मैंने, मी, तो मी से पहले क्या लगाऊंगा मैं? टू। क्यों? वर्ब को यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए किसी परिपोजिशन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग वो डायरेक्ट आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग वो इनडायरेक्ट आएगा, तो उसको डायरेक्ट करने के लिए किसी परिपोजिशन की आवश्यकता होगी, ठीक है। और इसको, इस वर्ब से डायरेक्ट करने के लिए हमने परिपोजिशन कौन सी यूज करनी पड़ेगी? टू यूज करनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस बात का खास तौर से, अगर आप इनडायरेक्ट से स्टार्टिंग कर रहे हो तो ए बुक से पहले ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब के साथ क्या आएगा? डायरेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या है, ए बुक यानी डायरेक्ट से स्टार्टिंग कर दी, विल बी गिवन मी बाय हर, तो इस वर्ब, ये इस वर्ब के साथ क्या है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है तो इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी मुझे? परिपोजिशन लगानी पड़ेगी, और वो परिपोजिशन क्या लगाऊंगा मैं? टू लगाऊंगा, ठीक है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ सीधा नहीं आ सकता। सीधा नहीं आएगा तो मतलब उसको डायरेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ क्या है? लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा, तो वहां पे जो परिपोजिशन यूज करूंगा मैं, कौन सी करूंगा? टू यूज करूंगा। ध्यान रखना इस बात का। एक और देखो एग्जांपल, आई टोल्ड हिम द ट्रूथ। अब हिम तो यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट है, और द ट्रूथ यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ इनडायरेक्ट से, ठीक है। तो इनडायरेक्ट से कर रहा हूं, तो हिम की जगह क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। दोबारा से देखिए एक बार, हिम ऑब्जेक्ट है तो क्या आ गया? सब्जेक्ट ये आ गया, ठीक है। आई सब्जेक्ट है तो बाय मी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब फिर टोल्ड मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई। द ट्रूथ का यहाँ पे द ट्रूथ लिख दिया मैंने। टोल्ड पास्ट है, तो पास्ट के लिए ऊपर सारे के सारे जो वर्ड है वो क्या हो गए? खत्म हो गए। अगर खत्म हो गए तो इसका मैंने बी की तरफ भागना पड़ेगा, और बी के जरिए हमें जो पास्ट फॉर्म मिलेगी वो मिलेगी वोज या फिर पर, तो ही के लिए क्या आ जाएगा? वोज आ जाएगा। ये इसकी फॉर्मेशन है, वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग, ठीक है। अब आप, आपके लिए जो कमेंट बॉक्स है वो ओपन रहेगा, और आपको इसकी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो स्टार्टिंग होती है वो आपको क्या है? कमेंट बॉक्स में क्या है? कमेंट करनी है, ठीक है। ये आपका टास्क रहेगा। ऊपर वाले सेंटेंस से कुछ ना कुछ सीख कर आप क्या करिए, इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो स्टार्टिंग है वो आपको बनाकर दिखानी है, ठीक है। अब बात करते हैं उसी पार्ट पर, ठीक है, जिस पार्ट में मैंने आपको, जिस पार्ट से मैं आपको पीछे लेकर गया था। अब देखिए ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ से मैं आपको वापस लेकर गया था, और वो देखिए क्या चीज है कि, दोबारा से देखिए इस चीज को, कि गिव, ये वर्ब है, मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको कैसे बनाएंगे? एक फॉर्मेशन तो मैं आपको बता चुका हूं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाद में ये क्या है? सेम टू सेम एज इट इज लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर उसको उस तरीके से बनाएंगे तो लेट से स्टार्टिंग करेंगे, तब क्या है? लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। लेट वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारे पास दो है, या तो मी से बनाओ या फिर ए बुक से। सपोज करो मैं सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाता हूं, तो लेट मी, ठीक है। फिर गिव मेन वर्ब है, दोबारा से देखिए मैं अलग से बताता हूँ आपको। लेट का हमने लिखा लेट, ठीक है। फिर हमने स्टार्टिंग की है मी, यानी इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, तो मी यहाँ पे लिखा। अब लेट के बाद आई नहीं लिखना है, ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि लेट एक वर्ब है, और वर्ब के बाद हमें कौन सा केस यूज करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो मी का हमें मी ही लिखना पड़ेगा। फिर गिव का क्या हो गया? मेन वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म बन गई गिवन, ठीक है। ए बुक, ए बुक। अब ए बुक क्या है? डायरेक्ट है, तो इसलिए वर्ब के साथ ये क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा। इसको किसी भी परिपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और लेट के बाद हमें जो वर्ब यूज करनी है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऊपर जो सारे के सारे जो वर्ड है वो क्या हो गए? खत्म हो गए, ठीक है। तो इसलिए बी की तरफ जाएंगे, और बी की तरफ से हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या मिलेगी? बी मिलेगी, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम लेट से बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट दूसरा रख सकते हैं, कौन सा? डायरेक्ट। तो लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा ए बुक, ठीक है। गिव थी वर्ब, तो क्या हो गया? गिवन। अब गिवन के बाद मी है तो मैं मी लिख दूंगा, लेकिन मी लिखूंगा तो वर्ब से ये क्या है? इनडायरेक्ट है,
और यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, हमें प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, कौन सी, टू। अब फिर से वही बात, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बी की तरफ जाएंगे, और बी की तरफ से फर्स्ट फॉर्म कौन सी मिलेगी, बी। यहाँ पे गौर करना, गिवन मी यानी उस चीज को रिलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब को इनडायरेक्ट सब्जेक्ट से जोड़ना पड़ेगा, तो तब हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का। और कौन सी प्रीपोजिशन, टू का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो सेंटेंस है वो, प्लीज हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे प्लीज है तो रिक्वेस्टेड की फील आ रही है, ठीक है, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का इमोशन है यहाँ पे, तो देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो वो चीज है। फिर टू लिखो, और टू के बाद ये मत कर देना कि मैंने बोला है कि जो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो एज इट इज आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, वो किसको शो करता है, प्लीज को शो करता है, ठीक है। प्लीज भी रिक्वेस्ट के लिए आता है, और रिक्वेस्टेड तो यहाँ पे पहले से आ चुका है, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, प्लीज नहीं आएगा। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो हेल्प क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे क्या है, लिख देंगे। यहाँ पे जो आपकी चीज नहीं आएगी वो कौन सा नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ प्लीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लीज के लिए तो आया है, ठीक है। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हेल्प क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्प द पुअर आ गया। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जब भी हम रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस जिस तरीके का भाव होता है, तो वहां पे हम एक मॉडल यूज करते हैं, कौन सा, शुड यूज करते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हेल्प, हेल्प यहाँ पे वर्ब है, द पुअर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या आगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब हेल्प है। अब देखो रिक्वेस्ट या एडवाइस एक तरीके से अगर हम सजेशन को शो करते हैं, तब हम यूज करते हैं मॉडल कौन सा, शुड। तो द पुअर के बाद हम यूज करेंगे शुड। शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो शुड आ गई। और फिर हेल्प की कौन, हेल्प मेन वर्ब है, तो उसकी कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। लेकिन शुड तो मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो हम जाएंगे बी की तरफ, और बी की तरफ से हमें मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी। दोबारा से देखिए एक बार, इन वाक्यों के अंदर सजेशन होता है, ठीक है, एडवाइस होती है, तो एडवाइस के लिए जो मॉडल हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना था पुअर। अब सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आती है, और या फिर क्या आती है, मेन वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब हम मॉडल यूज कर रहे हैं, तो मॉडल क्या, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे, शुड। हेल्प मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन मॉडल के बाद तो थर्ड फॉर्म आती नहीं है, इसलिए हम यूज क्या करेंगे, बी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो हम जाएंगे बी की तरफ, और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी है, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट देखिए अब, अगर स्टार्टिंग हो जाए लेट से ही हो जाए, ठीक है, अगर लेट से स्टार्टिंग हो गई तब, यानी वाक्य के अंदर ही लेट आ गया, तब हम क्या करेंगे, तो देखिए लेट हर मेक टी। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट है, तो लेट तो आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑब्जेक्ट है तो टी आ गया, ठीक है। अब लेट के बाद हमें वर्ब चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे क्या, बी, जैसा मैंने पहले बताया। दोबारा से देख लो एक बार, पहले लिखेंगे लेट, टी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना, मेक वर्ब है, मेन वर्ब, तो थर्ड फॉर्म बनी। फिर बाय प्लस में आ जाएगा सब्जेक्ट, तो बाय के बाद में क्या आ गया, हर आ गया। लेकिन लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा यानी पूरे के पूरे वर्ड तो सारे खत्म हो गए, खत्म हो गए, तो उसका मीनिंग हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, बी के पास। और बी के पास से हमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी वो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो क्या आ गया यहाँ पे, बी आ गया। अब देखो, डू नॉट किल द बर्ड। अब ये नेगेटिव है, तो इसको हम दो तरीके से क्या है, बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहले तो ऑर्डर रिक्वेस्ट का भाव लेकर बना सकते हो, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए यू आर ऑर्डर, आपको ऑर्डर दिया जाता है। अगर हम देखो करते हैं, यू आर ऑर्डर टू लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं, लेकिन इस वाले वाक्य के अंदर नेगेटिव है, तो नोट लगाना पड़ेगा। और जो नोट हम लगाएंगे वो क्या है, टू से पहले लगाना पड़ेगा, यानी यू आर ऑर्डर्ड नोट टू। और फिर सेम टू सेम टू के बाद क्या चाहिए हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो किल द बर्ड यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। दोबारा से देखिए एक बार, इस वाक्य में हमें नेगेटिव सेंस लेकर आना है, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड, टू लिखते हैं तो टू से पहले क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, किल, किल द बर्ड एज इट इज आ जाएगा, और डू नोट यहाँ पे यूज आ गया, ठीक है, नोट टू।
नेक्स्ट देखिए, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। किस तरीके से? लेट से स्टार्टिंग, तो लेट लिखिए, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो द बर्ड, द बर्ड। फिर हम क्या कर सकते हैं? किल, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। अब हमें नोट लेकर आना है, तो नोट तो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगता है, ठीक है, नोट हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखता है। लेट के लिए चाहिए हमें बी, तो बी का यूज किया, और बी से हम पहले क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे, क्योंकि अगर नोट नहीं लगाएंगे देन उसका मीनिंग हो जाएगा कि हम मारना चाहते हैं, लेकिन हम क्या है, नहीं मारना चाहते उस चीज को। आगे देखिए, लेट, अब यहाँ आप पहले नोट लगा सकते हो, लेट नोट, फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कि द बर्ड किल का क्या हो जाएगा? किल्ड हो जाएगा, ठीक है। और लेट के लिए जो वर्ब आएगी वो कौन सी आ जाएगी? बी हो जाएगी। तो आपके जो पैसिव के जो, यानी आपके जो पैसिव है वो इस तरीके से क्या है, आप खत्म कर सकते हो। यानी सारे के सारे मैंने जो टाइप है वो आपको क्या है, करवा दिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आपके लिए जो कमेंट बॉक्स है वो हमेशा से क्या रहेगा? ओपन रहेगा। आप कोई भी जो डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम उसको जरूर एक डाउट क्लास के जरिए क्या करेंगे? समझाने की आपको कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे जो लेक्चर है वो पसंद आते हैं तो आप स्मार्ट कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारे वीडियोज है वो दूसरे जो स्टूडेंट है उनको क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। थैंक यू।